इस नए नियम में क्या ये सच है कि अगर कोई झूठी कंप्लेन करता है और झूठी 100 कंप्लेन भी कर दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, ये प्रावधान है उसमें कि जितने भी कंप्लेंट फॉल्स पाई जाएंगी उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करने का कोई अधिकार ही नहीं है। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में भी अभी हाल ही में देश के चीफ जस्टिस ने इस बात को कहा था कि इस मसले पर कई जो इनोसेंट हैं वो भी इस कानून के चलते शिकार हो रहे हैं, विक्टिम हो रहे हैं। 98% 98% से ज्यादा लोग हैं जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के काले कानून का शिकार हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। एक FIR करने पे सरकार इनाम देती है, प्रोत्साहन राशि देती है कि आपको ये प्रोत्साहन राशि है क्योंकि आप FIR करके आ रहे हैं। इसमें कानूनी सजा का क्या प्रावधान है? मान लो अगर किसी बच्चे के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लग गया, अब वो जिंदगी भर सामान्य वर्ग। लड़ता रहे, वो जिंदगी भर लड़ता रहे। पहले तो रिवीजन का भी प्रावधान है, अपील का भी है, और उसके बाद हाई कोर्ट है। सवाल ये है कि अब वो जिंदगी भर केस की लड़ाई लड़ता रहेगा, तब तक उसकी एज बार हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। और अंत में वो आदमी या तो कोई वो जो बिजनेस में कमेटी, एक सेटअप। कमेटी बनाए, कहा गया कि हर हर कॉलेज में कमेटी बनेगी, ये निर्देश दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी तो दिक्कत यह है कि जो कॉलेजेस चल रहे हैं, जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टाफ, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, चपरासी, प्यून, सारे लोग इसमें शामिल हैं। किसी भी के सभी अगेंस्ट इसके दायरे में आएंगे। यस सब आएंगे। अगर कॉलेज वाले के खिलाफ शिकायत हो गई, प्रोफेसर के खिलाफ, तो वो भी इसके दायरे में है। तो हो और जाएगा। शिकायतकार कौन सकता है? या तो SC वर्ग का, ST या OBC। बस तीन ही तो फिर कैटेगरी है। शिकायत करेगा किसकी? शिकायत वो प्रोफेसर की भी कर सकता है, MD बस की कर सामान्य सकता वर्ग है। वाले की शिकायत करेगा ना? बस 25% जो है उनकी शिकायत होगी। तो सामान्य वर्ग वाले के साथ किसी ने भेदभाव किया, वो शिकायत कहां करेगा? वो उसको कोई पात्रता नहीं है, कोई अधिकार नहीं दिए। उसके मौलिक अधिकार सरकार ने ये कानून लागू करके छीन लिए हैं। असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है।